हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग एथिक्स किसको कहते हैं। तो मार्केटिंग एथिक्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं और क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की फील्ड में, इसके बारे में आज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग एथिक्स किनको कहते हैं। तो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए तो फ्रीली उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उस चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मार्केटिंग एथिक्स किसे कहते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यू दैट गाइड द डिसीजन मेकिंग एंड द एक्शंस विद इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। एक मार्केटिंग के फील्ड में जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजन मेकिंग आप ले रहे हो, उन डिसीजन मेकिंग को जो गाइड करने वाले हमारे प्रिंसिपल्स और हमारी वैल्यूज होती हैं, उनको हम एथिक्स कहते हैं, उनको हम मार्केटिंग एथिक्स कहते हैं। तो यू कैन से दैट सबसे पहले एथिक्स क्या होता है। एथिक्स मतलब व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। इन सिंपल टर्म मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्या सही है और क्या गलत है। तो मार्केटिंग के फील्ड में आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, क्या वो सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो आपकी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आपको गाइड करती हैं, उन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को कहा जाता है दैट इज़ मार्केटिंग एथिक्स। ठीक है। तो मार्केटिंग के फील्ड में वो सारे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ जो गाइड कर रही हैं आपको कोई एक्शन करने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले कि क्या वो सही है एक्शन, क्या वो सही है डिसीजन, क्या गलत है, वो देखने के लिए दैट एथिक्स आर कॉल्ड एज मार्केटिंग एथिक्स। ठीक है जी। इसके बीच में आपको ये भी बताया गया कि जो मार्केटिंग एथिक्स है वो क्या क्या होने चाहिए। तो कस्टमर के रिगार्डिंग मार्केटिंग एथिक्स ऑनेस्टी के बेस पे होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो इन सबको हम नीचे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन एथिक्स मार्केटिंग एथिक में कवर होता है दैट इज़ ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी मतलब सच्चाई और ट्रांसपेरेंट मतलब सारी चीज़ों के बारे में बताना। तो इन सिंपल टर्म आप ये कह लो कि कंपनी को जो भी अपनी मार्केटिंग में कम्युनिकेशंस करनी होती हैं कस्टमर के साथ, वो सारी कम्युनिकेशन ट्रुथफुल होनी चाहिए। मतलब कस्टमर के साथ जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डील कर रहा है या सेलर डील कर रहा है, तो उसको कस्टमर को वो सारी सही चीज़ें बतानी है, वो सारी सही कम्युनिकेशन करनी है जो उस चीज़ को उस चीज़ के रिगार्डिंग है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी मिसलीड करके उस कस्टमर को अपनी तरफ लेकर नहीं आना। और ट्रांसपेरेंसी का भी मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट उसको दिखा रहे हैं तो प्रोडक्ट के सारे फीचर्स के बारे में उसको अच्छे तरीके से बताना है। प्रोडक्ट का जो रीज़नेबल प्राइस है, जो सही प्राइस है, वही उसको बताना है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी वाला फीचर एज अ एथिक्स आपके मार्केटिंग के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्टी के साथ रहिए, कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रूथफुल करिए और साथ ही साथ सारे फीचर्स और सारे प्राइजेस जो रीज़नेबल हैं उसके बारे में ही अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बेसिस पे बताएंगे। और क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करना ही आपका काम है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एथिक आता है दैट इज़ रिस्पेक्ट फॉर द कंज्यूमर प्राइवेसी। अब देखो, कंज्यूमर आपको अब ऑनलाइन अगर आपसे बाय करता है कोई प्रोडक्ट, तो कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि वो कस्टमर को ये भी बताए कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी जो हमें प्रोवाइड की जा रही है, वो डेटा बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। यानी इन शॉर्ट कंपनीज़ को ये हमेशा देखना पड़ता है कि जब भी वो मार्केटिंग के ज़रिए कस्टमर का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से कस्टमर को भी पता लगना चाहिए कि वो डेटा कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली में शेयर किया जा रहा है। तो बिल्कुल क्लियर कंसेंट के साथ वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल आपने कस्टमर के बेसिस के ऊपर करना है। यानी कस्टमर से बिल्कुल क्लियर कंसेंट लेकर ही वो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होनी चाहिए। और ध्यान रखना है कि मार्केटिंग एथिक आपको यह सिखाता है कि आपने उस कस्टमर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी है, यानी उसका मिसयूज़ नहीं करना। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियस ही बात है, कस्टमर हमारे सोसाइटी का ही पार्ट है। तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग एथिक हमें यह सिखाता है कि कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाई करना है हमने। यानी कंपनी को ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जो भी वो सोसाइटी के लिए एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हमारे कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या वो कहीं पे कस्टमर को एक्चुअली में इम्पैक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वे में किस तरीके से कर रही हैं, देखना पड़ेगा। यानी जो भी मार्केटिंग कैंप लग रहे हैं जो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, यानी जो कंपनी प्रमोट कर रही है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, या कोई भी एथिकल कंजप्शन के रिगार्डिंग बातचीत चल रही है, उनका क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है, स्पेशली कस्टमर्स के ऊपर। क्या कस्टमर उससे पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं या नेगेटिव तरीके से, तो ये देखना आपकी जिम्मेवारी है। यानी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके
है तो वो कस्टमर के बेसिस पे प्रॉपरली डन होनी चाहिए। मार्केटिंग एथिक्स आपको ये कहता है कि कस्टमर प्रॉपर सेटिस्फाई होना चाहिए, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ द हार्मफुल कंटेंट। अब देखो कोई ना कोई कंटेंट तो हार्मफुल होता ही है कई बार, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी इन शॉर्ट मार्केटिंग के फील्ड में आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग मटीरियल शुड नॉट इंक्लूड द कंटेंट दैट इज वायलेंट, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड प्रमोट द हार्मफुल बिहेवियर एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट इज असेस्ड बाय द चिल्ड्रन। तो स्पेशली तो चिल्ड्रन के केस में, अदरवाइज वैसे भी नॉर्मली आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हो तो या तो उसको प्रॉपरली उस प्रोडक्ट के बारे में पहले बता दीजिए, उसकी ट्रेनिंग दे दीजिए एंड देन उसको वो चीज़ चलाने के लिए दीजिए। अदरवाइज कोई हार्मफुल चीज़ आप देना ना ही चाहें तो बेटर होगा। यानी मार्केटिंग एथिक आपको ये कहता है कि हार्मफुल प्रोडक्ट को सेल करना ही बंद कर दिया जाए तो ये बेटर होगा। अदरवाइज अगर आप इस चीज़ को बेच रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बेचिए, या फिर स्पेशली चिल्ड्रन के केस में तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए जो एक गलत वे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही है या गलत वे में किसी को अंडरस्टैंडिंग जिससे हो रही है, ऐसा कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो मार्केटिंग के अंदर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अस। यानी एक तरीके से मैं कहूँ मार्केटर को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो चीज़ अपनी है, जैसे ब्रांड लॉयल्टी है, यानी ब्रांड जो हमारा अपना है, राइट, तो कुल मिला के वही वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसका कॉपीराइट, वो पेटेंट के राइट्स, ट्रेडमार्क के राइट्स, ये अपने होने चाहिए। उसको अवॉइड करना है प्लेगरिज्म से, मतलब एक तरीके से डुप्लीकेशन से। तो डुप्लीकेशन से आपने उसको अवॉइड करना है। तो कोशिश करनी है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, उसके ऊपर कोई भी डुप्लीकेशन का रूल ना, मतलब कोई भी डुप्लीकेशन ना हो, कोई भी प्लेगरिज्म ना हो, इन्फ्रिंगरमेंट ना हो, या फिर आप ये कह लो कि जो भी ट्रेडमार्क और जो भी पेटेंट या जो भी कॉपीराइट होने चाहिए वो आपके खुद के होने चाहिए। तो मार्केटिंग यानी जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें खुद के राइट्स आपके होने चाहिए, खुद का ही सब कुछ होना चाहिए। आप कोई भी डुप्लीकेट चीज़ नहीं बेच रहे हो, इसका आपके पास कंसेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग इंटीग्रिटी। प्राइसिंग इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कंपनी शुड अवॉइड द डिसेप्टिव प्राइसिंग टैकेट्स लाइक हिडन फीस, मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स, डिस्काउंट्स एंड प्राइजेस गॉगिंग। मतलब क्या होता है इस चीज़ का कि अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हो तो आपने प्रॉपर ये बताना है कि उस प्रोडक्ट में किस किस चीज़ के पैसे आपको लगाए गए हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ का प्राइस बता रहे हो तो उस चीज़ में अगर कस्टमर जानना चाहते हैं तो कस्टमर को ये चीज़ बताई जानी चाहिए कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे आया है, यानी हिडन फीस क्या है उसके अंदर, मिसलीडिंग डिस्काउंट्स अगर आपने छुपाकर उस चीज़ में कुछ डाला है तो वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे, प्राइजेस में हेरा फेरी करी है तो ये अलाउड नहीं है। कुल मिला के ये आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट का प्राइस आपने किस तरीके से डिसाइड करा है और उसमें किसी भी तरीके का किसी भी तरीके की आपने हिडन फीस चार्ज नहीं करी है। तो जो भी फीस है वो प्रॉपर डिस्क्लोजर के बेसिस पे क्लियर कट और पूरी रिफ्लेक्ट करनी है अपने वैल्यूज़ जो प्रोडक्ट की एक्चुअली में बन रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबल कॉम्पिटिशन। मार्केटिंग के अंदर हो कंपटीशन होगा ही होगा, लेकिन मार्केटिंग एथिक आपको ये कहते हैं कि जो कंपटीशन है वो भी एक्चुअली में पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे से आगे जाने के लिए आप किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मार्केटर हमेशा फेयर कंपटीशन में एंगेज होने चाहिए, प्लस अवॉइड दी डिस्प्रेजिंग कॉम्पिटिटर्स एंड एंगेज इन दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और ये ध्यान में रखना है कि कोई भी मार्केटर किसी कॉम्पिटिटर से आगे जाने के लिए या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कोई गलत तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश ना करे, या कोई गलत प्रोडक्ट या कोई जैसे अब क्वालिटी आप मेंटेन करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हो तो जल्दी जल्दी में कहीं क्वालिटी ख़राब नहीं करनी, कहीं पे कोई हाई प्राइजेस चार्ज करने नहीं लग जाना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के जरिए आपने अपने कॉम्पिटिशन को जीतने की कोशिश नहीं करनी। देयर शुड बी अ फेयर कॉम्पिटिशन। ओके। एंड द लास्ट वन इज कमिटमेंट टू द सेल्फ रेगुलेशन। ऑब्वियस ही बात है, जो मार्केटर इंडस्ट्री है शुड अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड्स। उनमें प्रॉपर एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिसमें एक तरीके से ये आपको खुद को ही बताना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी हर मार्केटिंग इंडस्ट्री में खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को सही तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। यानी एक एथिक आपको ये भी सिखाता है कि आपके खुद के सेल्फ रेगुलेशंस होनी चाहिए, खुद की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर और बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, उसमें प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट पूरे हो रहे हैं, और कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स अगर आ रही हैं उसको इफेक्टिवली मैनेज भी किया जा रहा है। आई होप अब आपको सारे एथिक्स क्लियर हो गए होंगे मार्केटिंग के अंदर। ठीक है जी। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि मार्केटिंग एथिक्स क्यों ज़रूरी है, या एथिक्स अगर मार्केटिंग में है तो वो क्यों ज़रूरी है।
तो सबसे पहला रीज़न आपके पास आता है कस्टमर के ट्रस्ट के लिए, क्योंकि कस्टमर अगर मार्केटिंग की फील्ड में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको ये होता है कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसने जिस कंपनी के अकॉर्डिंगली अपना काम शुरू करना है, मतलब जिस कंपनी के बेसिस पे अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जिस कंपनी के पास वो जा रहा है उस कंपनी को उसको उस कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी एथिकल मार्केटिंग आपको कहती है, मतलब अगर आप एथिक्स का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के अंदर करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आपका कस्टमर है वो आपसे प्रभावित होगा। वो ये देखेगा कि आप किस तरीके से अच्छे से काम कर रहे हो, आपको पता है एक्चुअली में क्या सही है, आप वही चीज़ कर रहे हो और गलत चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हो। मतलब कंपटीशन सिचुएशन आने के बाद भी आप वो फेयर चीज़ अगर कर रहे हो तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके साथ अटैच रहेगा, वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाएगा। चाहे जितना मर्ज़ी कोई भी ऊपर प्रोडक्ट हो जाए, चाहे नीचे हो जाए, अगर वो उसका ट्रस्ट आपके बेसिस पे बन गया तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ में आपके पास ही आएगा। ठीक है? सेकंड आता है प्रोटेक्ट द ब्रांड रेपुटेशन। अब एथिकल स्टैंडर्ड अगर सभी को समझ आ जाएँ या फिर मार्केटिंग एथिक्स सभी मानने लग जाएँ, तो ब्रांड जो बन रहे हैं, जिनकी डुप्लीकेशन हो रही है या फिर जो इन्फ्रिंगमेंट्स हो रहे हैं आज के केसेस में कॉपीराइट या पेटेंट या फिर कह लो ट्रेडमार्क के ज़रिए जो चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली उसको रोक दिया जाएगा या उसका होना कम हो जाएगा जब आपके मार्केटिंग एथिक्स आते हैं। क्योंकि मार्केटिंग एथिक कहीं न कहीं लोगों को ये समझ देते हैं कि डुप्लीकेशन चीज़ को नहीं बेचना। तो अगर उस समझ के साथ ही हम आगे चल रहे हैं तो कहीं पे भी हम अनएथिकली मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे हमारे ब्रांड को नुकसान हो, ब्रांड की रेपुटेशन डाउन हो जाए। तो हम अपने ब्रांड रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब हम मार्केटिंग एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है? एनहांसेस द कंपनी कल्चर। मार्केटिंग एथिक्स के अंदर हम एक ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा कल्चर कैसा है। यानी एक्चुअली में मार्केटिंग एथिक्स हमें अपने कल्चर को शो करने की एक कह लो कि एक शो करने का तरीका बताते हैं। यानी एक फोकस, यानी अ फोकस ऑन द एथिक क्रिएट अ पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल वर्क एनवायरनमेंट। जब हम एथिकली अपना काम कर रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमारी कंपनी का ये कल्चर ही है। तो अगर हमारी कंपनी का कल्चर पॉजिटिविटी के साथ दूसरों को दिखाया जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा आना पसंद करते हैं और जो भी कस्टमर होगा वो ज़्यादा सेटिस्फाई होकर इस कंपनी कल्चर के बेसिस पे आगे जाएगा। यानी कंपनी का कल्चर एक तरीके से उसके एथिक्स से ही पता चलता है। अगर आप एथिकली अच्छा काम कर रहे हो तो उसका कंपनी का कल्चर भी अच्छा दिख जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू दी सोशल गुड। जब आप एथिकली काम कर रहे हो, मार्केटिंग में एथिकली सारा काम हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप एक तरीके से सोसाइटी के लिए सही काम कर रहे हो। मैंने ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बताया, तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि एथिकल मार्केटिंग अलाइन विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशन फॉर द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द बेटर सोसाइटी। तो अगर आप मार्केटिंग एथिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कंसेप्ट आते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एथिक्स फॉलो करते हैं हम, जिसमें हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्वालिटी गुड्स उनको बेचने की कोशिश करते हैं और बेटर क्वालिटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश रहती है हमारी। तो जब हम ऐसे काम कर रहे हैं तो सोसाइटी में ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन हमारी कंपनी की रहेगी। सोसाइटी को लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। ऑटोमेटिकली हम जो रिसोर्सेज है उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी हमारे रिसोर्सेज की और हमारे बिजनेस में वेस्टेजेस वगैरह कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी ग्रो अच्छे से कर पाएगी टाइमली और सोसाइटी के लिए अच्छा काम भी कर पाएगी। ठीक है? तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है? मार्केटिंग एथिक्स की वजह से। तो ऑल दीज आर द पॉइंट्स कि वाई द मार्केटिंग एथिक्स आर इंपॉर्टेंट और वाई द एथिक्स आर इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग फील्ड। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका था वो यही था कि मार्केटिंग के अंदर किन किन एथिक्स को फॉलो किया जाता है और मार्केटिंग एथिक्स होते क्या है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अगर अच्छे से क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन भी साथ में दबा के जाइएगा क्योंकि उससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलती जाएगी और आपके इंटरेस्ट रिलेटेड वीडियोस आपको टाइमली मिलती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।